नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, थोड़ी सी देर के लिए ट्रांसपोर्ट के पहिए क्या रुके, थोड़ी सी देर के लिए ट्रकों का चक्का जाम क्या हुआ, थोड़ी सी देर के लिए यातायात ठहर सा गया, थोड़ी सी देर के लिए यूं लगा कि अब क्या होगा। जरा सी देर के लिए ये ख्याल आने लग गया कि दूध, फल, सब्जी, दवाइयाँ, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो कैसे मिलेंगी। ज़रा सी जिंदगी रुकी, बस ज़रा सी, बहुत ज़रा सी देर को, तो समझ लीजिए ऐसा लगने लगा कि दुनिया रुक गई हो। और ये ज़रा सी जिंदगी क्या रुकी कि इसने सरकार के पसीने छुड़ा दिए, सरकार के होश उड़ गए कि आखिरकार ये हुआ क्या। हिट एंड रन मामले में जिस तरीके का कानून सरकार लाना चाह रही थी, उस कानून को उसे फिलहाल रोक देना पड़ा। शायद सरकार नहीं जानती थी कि इसका इतना व्यापक असर होगा कि चक्का जाम होने जैसी स्थिति आ जाएगी। फौरन जो है ट्रक ड्राइवर्स, सारे ड्राइवर्स जितने भी हैं दूसरे ट्रांसपोर्ट्स के, ये हड़ताल पे चले जाएंगे, जमाखोरी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, जरा सी सुगबुगाहट होती है किसी भी इस ऐसी चीज की जिसके वजह से कल को आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी आए, तो लोग उन चीजों का स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि सब्जियों का, या फिर दैनिक उपयोग की वस्तुओं का, या फिर डीजल पेट्रोल का। तो ये सारी चीजें एकदम से होने जैसी शुरू हो गई थी और यूं लग रहा था कि अगर ये हड़ताल लंबी चली तो क्या होगा। यही चीज शायद सरकार ने भी सोची कि अगर ये हड़ताल लंबी खिंची तो फिर क्या होगा। उन्होंने शायद सोचा था कि जिस तरीके से किसान आंदोलन इतना लंबा चला, कितने सारे किसानों की शहादत हुई, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। फिर एक ऐसा दिन आया कि सरकार को झुकना पड़ा। ऐसा ही कुछ हुआ पहलवान जब आंदोलन कर रहे थे, महिला खिलाड़ी जब आंदोलन कर रही थी, तब भी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन अभी हाल में ही जिस तरीके से नई फेडरेशन को भंग किया गया, इसके पीछे 2024 का लोकसभा चुनाव है और इस कानून को वापस लेने के पीछे भी कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा इलेक्शन भी है। और साथ में ये जो एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है इतनी बड़ी कम्युनिटी में, 80 लाख के करीब जो है ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स हैं, इतनी बड़ी संख्या में जो है लोग हड़ताल पे चले गए और किस तरीके से सरकार के इस काले कानून के विरोध में जो है सड़कों पर उतर आए, पथराव हुआ, आगजनी हुई और सब कुछ जैसे रोक दिया गया हो। तो सरकार हिल गई बुरी तरीके से। एक बेचैनी, एक घबराहट, एक तनाव कि अगर ये लंबा खिंचा या हमने इसको जबरदस्ती थोपने की कोशिश की तो क्या होगा, इसका नतीजा कहीं उल्टा ना पड़ जाए। तो ये सब सोच करके फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई। जो आदेश मीटिंग के बाद, कल मीटिंग चली थी, मैराथन मीटिंग, उसमें जो आदेश आया, जो उनका निर्णय आया, वो कुछ यूं है। भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज
यानी कल की बात है ये, 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार यह बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि वे अपने अपने कामों पर वापस लौट जाएं। तो ये था सरकार का निर्णय, सरकार का आदेश, सरकार का जो उनका मतलब चर्चा के बाद जो चीज़ निकल के सामने आई। इसके बाद सभी वाहन चालक हड़ताल खत्म करके अपने अपने कामों पर वापस लौटने लगे जैसे ही ये खबर बाहर निकल करके सामने आई। इसके बाद जिंदगी फिर से धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता फिर से अपनी मूवमेंट पे आ गई, अपनी पटरी पर आ गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी कानून लाने से पहले, चाहे वो किसानों से रिलेटेड हो, चाहे वो ये हिट एंड रन मामले से रिलेटेड हो, सरकार रिसर्च क्यों नहीं करती? सरकार उसके दोनों पहलुओं पर विचार क्यों नहीं करती कि अच्छा और बुरा? एकदम से कोई कानून आप ले आए और आपने जो है उसको जो है बिल्कुल, ये नहीं होता तो ये लागू ही समझिए था इसको, कि ये जो है मानना ही पड़ता। फिर वो तो इस पर इतनी त्वरित प्रतिक्रिया हो गई और तीव्र प्रतिक्रिया हो गई जिसके बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। लेकिन अगर इसी को थोड़ा रिसर्च कर लिया जाए किसी भी चीज़ को लाने से पहले, तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा कि आप जो है 10 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सज़ा, मान लीजिए गलती ड्राइवर की ना भी हो, ज़रूरी नहीं होता कि हर मामले में हर बार गलती ड्राइवर की ही होती है, तो ऐसे में बताइए वो 10 साल की सज़ा भुगतेगा तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद। दूसरी चीज़, उसके पास 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे जुर्माना देने के लिए? और बहुत सारे मामलों में ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट हो गया तो पब्लिक जो है घेर करके ड्राइवर की पिटाई भी कर देती है, लिंचिंग भी कर देती है और बुरी तरीके से जो है उसकी पिटाई करने के बाद मौत हो जाती है। तो ये चीज़ें भी तो होती हैं, इसकी ओर आपका ध्यान क्यों नहीं गया? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं सिर्फ बस और ट्रक या फिर कार के या फिर मोटरसाइकिल के जो है ड्राइवर, ऐसे मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हों। सड़क पार करने वाला, सड़क पर चलने वाला, दुपहिया वाहन वाला, 4 पहिया वाहन वाला, और भी बहुत से लोग हैं जो यातायात के नियमों का पालन करते हैं। आप अगर इस तरीके का कानून लेकर के आए कि जो यातायात के नियमों का उल्लंघन करेगा, चाहे फिर वो पैदल चलने वाला व्यक्ति हो या फिर 4 पहिया से या फिर और बड़े वाहन का जो है चालक हो, उस पर कार्रवाई होगी और उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा और सजा भी होगी। इस तरीके का कोई ऐसा जिससे सबको जो है ये लगे कि हाँ, कानून अगर कोई आया है, हिट एंड रन मामले में भी आया है अगर, तो ऐसा है कि जिससे किसी एक का ही नुकसान नहीं है। और ये तो देखिए, मतलब अब आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। सीतापुर में एक एक्सीडेंट हुआ था दिवाली के आसपास। ट्रक जो है खड़ा हुआ था रोड साइड पर और रॉन्ग साइड से एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो है आई और उसमें जो है ट्रक में जो है वो उसने टक्कर मार दी और ट्रक में जो है घुस गई। उसमें सवार 9 लोगों की जान चली गई। अब आप बताइए कि ट्रक खड़ा हुआ था, अपनी साइड पे खड़ा था, आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे, लेकिन पुलिस जो है ट्रक ड्राइवर को ढूंढ रही थी। अब ट्रक ड्राइवर तो घबरा करके कि भाई उसके ट्रक में ये एक्सीडेंट हो गया, उसके ट्रक में जो है गाड़ी घुस गई, इसलिए मौके से भाग गया। लेकिन अगर वो पकड़ा भी जाता है तो उसकी गलती क्या है? उसकी क्या गलती है? अगर आप ही जब सही से नहीं चल रहे हैं सड़क पर, आप ही जो है सेफ्टी रूल्स का जो है पालन नहीं कर रहे हैं, आप ही नहीं देख रहे हैं कि हमको करना क्या है। हाईवे पर सड़क पार नहीं करनी चाहिए कभी भी, फिर भी लोग सड़क पार करते हैं, बीच में छोटे छोटे कट्स खोल देते हैं और उसके बाद जो है सड़क पार करते हैं। कितनी तेज़ गति से वाहन दोनों साइडों से आते हैं और फिर गलती जो है हमेशा गाड़ी चलाने वाले की, बाइक चलाने वाले की, ट्रक चलाने वाले की और बस चलाने वाले की हो जाती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जो है ट्रक ड्राइवर्स
ड्राइवर्स या बस ड्राइवर्स एक्सीडेंट नहीं करते हैं या पिकअप्स के ड्राइवर एक्सीडेंट नहीं करते हैं, लेकिन गलती हमेशा सिर्फ उन लोगों की नहीं होती है। गलती उनकी अगर होती भी है तो गलती कभी कभी दूसरे लोगों की भी होती है। तो अगर कोई आपको रूल लेकर के आना है, कोई कानून लेकर के आना है, तो सबके लिए बराबर लेकर के आइए। तो इसी चीज़ को लेकर के जिस तरीके से इतने दिन से बवाल हो रहा था, तो वो कल जा करके शांत पड़ा, सरकार के पसीने छूट गए, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और रोकना पड़ा इस चीज़ को। अदरवाइज ये जिंदगी सभी लोगों की चक्का जाम के साथ साथ पूरी तरीके से जाम हो जाती। तो ये चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ कुछ शेयर किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।